तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं हमारे गर्लफ्रेंड डेवल के एपिसोड नंबर 126 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कॉप सिटी की बिल्डिंग दिखाई जाती है। यहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज उस बिल्डिंग के आसपास फिर रहे हैं। तभी हमें 8 ग्रेट गोस्ट किंग में से हानवा को दिखाया जाता है, जो कि सीट पर बैठी हुई होती है और उसके चमचे उसकी सेवा कर रहे होते हैं। और जो हानवा होती है वो बोल रही होती है जो आज का दिन भी बड़ा आराम से गुजर रहा है, बढ़िया लग्जरीज लाइफ जी रही है अपनी, और बढ़िया ड्रिंक पीते हुए कहने लगती है इससे बेटर तो कोई लाइफ मेरी हो ही नहीं सकती। जो यंग दिया हुआ है वाकई में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है मेरे लिए। तो तभी अचानक से किसी की उसे आवाज़ सुनाई देती है जो कि उस पर चिल्ला रहा होता है, और तभी हमें एक पोर्टल खुलते हुए दिखाई देता है जिसमें से एक मोस्ट मतलब एक गोश्त निकलता है जिसका नाम राक्षसा होता है। और यह भी एक से मतलब एस लेवल का गोश्त है जो कि 7th रैंक पर आता है। और वो आते ही हानवा से कहने लगता है कि जो लिन और लिन की पार्टी है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। हमारे डेविल गॉड ने यह इन्फॉर्मेशन दी है और तुम यहाँ पर बढ़िया मजे मार रही हो, पार्टी शार्टी कर रही हो अकेली बैठ के। तभी जो हानवा होती है वो उससे चिपक जाती है राक्षसा से, और उससे बोलने लगती है कि जो लाइफ है वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं है क्या, आखिरकार तुम इतनी ज्यादा परेशानी क्यों कर रहे हो। जैसे ही वो चिपकती है उससे राक्षसा शर्माने लगता है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। उसे छेड़ने की कोशिश कर रही है, शर्म नहीं आती। और हनबा उससे कहने लगती है इस तरीके से पिलर की तरह मत खड़े रहो, जल्दी से आओ और हमारे साथ मजे करो, जो ड्रिंक पियो हमारे साथ। तभी जो राक्षसा होता है वो एक कनपट्टी में खींच के मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन जो हनबा होती है वो उसको डॉज कर देती है और उसकी जो ड्रिंक होती है वो गिर जाती है। और राक्षसा उसे मारते उससे कहने लगता है अभी समय नहीं है इस बकवास चीजें करने का, जल्दी से जाओ और उस लिन से निपटने की जो हमारी जरूरत है वो सबसे पहले आती है। तभी जो हानबा होती है वो अलग ही एक्शन दिखाने लगती है। इससे हमें पता चलता है इसकी बातों से कि ये मास्कोट है, इसे मार खाने में प्लेजर मिलता है। अब समझ गए होगे ना, ये ठरकियों की एक एक प्रजाति है जिन्हें मार खाने पर और ज्यादा मजा आता है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। अभी वह उससे राक्षसों को बताती है कि मैंने पहले ही अपने सभी सबॉर्डिनेट को भेज दिया है, जिसके कारण वह लोग उसे संभाल लेंगे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से बैठो यार, चिल मारो यहाँ पर। तभी राक्षस उससे कहने लगता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो शोकेस करता रहा है, मैं अपनी स्ट्रेंथ से जाकर फाइट करता हूँ। तभी हमें वहीं पर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेड कार्टर और उसकी गर्लफ्रेंड फिर रहे होते हैं आपस में। और तभी जो रेड कार्टर होता है उसने आसपास के सभी गोश्त और ज़ॉम्बीज़ को निपटा दिया होता है और बढ़िया सैंड की स्पीड से निकल रहा है। और तभी जो रेड कार्टर उससे बोलने लगता है जरा देखो तो सही उस हनवा को, उसके दिमाग का जो आईक्यू है वो वाकई में बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, वो सोचती है कि ये चीज़ें हमें रोक सकती है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहने लगती है तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा औसम हो। तभी रेड कार्टर एक एनवलप उसे देता है और उसे कहने लगता है कि मैं जाता हूँ अपना हिसाब बराबर करने के लिए हनवा से, तुम इसे रख लो और किसी सेफ जगह पर चली जाओ, छुप जाओ। लेकिन वो मानती नहीं और जिद करने लगती है नहीं मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। और वहीं पर रोना चालू कर देती है और उससे बोल लगती है जब मैं तुम्हारे साथ बाहर निकली थी तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा पूरी जिंदगी भर रहूंगी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तभी जो रेड कार्टर होता है उसको छोड़कर फुल स्पीड में वहां से चला जाता है और बोलने लगता है जो वूमन होती है वो हमारी मेरी स्पीड को सिर्फ कम करेंगी, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। और वहां से उड़ते हुए चला जाता है। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है मतलब उसको जाते हुए देखते हुए कहती है कि मुझे पता है तुम मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, लेकिन तुम अभी दिखाते नहीं हो अपने चेहरे पर। और तभी हमें रेड कलर को उड़ते हुए दिखाया जाता है उस बिल्डिंग की तरफ। नीचे की तरफ भी घोस्ट मतलब जो जॉम्बीज होते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते और सीधे उस बिल्डिंग में अपने आप को पेल देता है तो डायरेक्ट घुस जाता है तोड़ते हुए बिल्डिंग को। तभी अचानक जैसे ही बिल्डिंग टूटती है तो हम नोटिस कर लेते हैं, तभी हनवा कहने लगती है किसी ने हमारी बिल्डिंग पर अटैक कर दिया है, इसको देखकर ऐसा लगता है हम में से ही कोई आया हुआ है यहाँ पर। तो लेकिन जो राक्षसा होता है वो पहचान लेता है और उससे बोलने लगता है लो आ गया रेड कार्टर यहाँ पर। तभी रेड कार्टर राक्षसा को देखकर कहने लगता है कि मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि तुम भी यहाँ पर मुझे मिल जाओगे। तभी राक्षसा उसे देखकर कहने लगता है तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो भी एस लेवल तक पहुंच चुकी है, अगर मैं तुम्हारे जैसे टेरिटरी मतलब गद्दार का सर काट कर अपने बॉस के पास ले जाऊं तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा इनाम मिलेगा। वो इतना सोच ही रहा होता है, तभी जो हानवा होती है वो सीधे जाकर अटैक कर देती है रेड कार्टर पर। वो बोलती है ये मेरा शिकार है, तुम इसे हाथ ही मत लगाओ। तभी रेड कार्टर अपनी सेंट की पावर का इस्तेमाल करता है और बोलता है क्या तुम मेरे को मारना चाहती हो, सिर्फ सपने देखते रहो। और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, दोनों की पावर आपस में मिलती है। तब दूसरी तरफ जो लिन और लिन की पार्टी होती है वो वहां पर बढ़ रहे होते हैं हानवा को मारने के लिए, और रास्ते में दिखते हैं। और लिन बोलता है उस मैप को देखते हुए हम लोग सही जगह पर आ तो गए हैं, लेकिन इस जगह को देखकर तो ऐसा लगता है यहाँ पर पहले से कोई निकल चुका है इन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए। और देवा भी क्या उससे यही पूछती है कि यहाँ पर कोई ऐसा निकल गया है जिसने सबको टपका दिया है। तभी जो होंगे होती है वो कहने लगती है मुझे लगता है कि हमारा कोई साथी यहाँ पर आ चुका है पहले ही।
तभी हमें उसे दिखाया जाता है सामने उस लड़की को, गर्लफ्रेंड को रेड कलर की, जो कि भागते हुए लिन और होंगे के पास आ रही होती है चिल्लाते हुए, लिन होंगे मदद करो। और बोलने लगती है कि प्लीज जाकर उसकी मदद करो। जो रेड कार्टर है वो अकेले ही हानबा से निपटने के लिए चला गया है उस बिल्डिंग में। तभी दोनों चीज सुनने के बाद बहुत सरप्राइज होते हैं। तभी लिन कहता है जो हमारा ब्रदर इन लोग है वो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है। और होंगे भी कहती है क्या वो अकेले लड़ने चला गया उनसे। और होंगे से चिपक जाती है। तभी जो होंगे उसे शांत करती है, उससे कह लगती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम जाते हैं और उसकी मदद करेंगे। लिन भी बोलने लगता है अच्छा ठीक है। और उससे बोलते हैं हमारे पास ज्यादा समय बचा नहीं है, तो मैं और होंगे वहां पर जाते हैं उसे निपटने के लिए। तुम लोग आसपास के सभी ज़ॉम्बी से निपट लेना, ठीक है गाइस। और तभी लिन बोलता है ये इतना आसान नहीं है आसपास के ज़ॉम्बी से निपटना, तो आराम से सावधान रहना। तभी शियो भी कहने लगती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है ब्रदर, हम लोग मिलकर यहाँ पर संभाल लेंगे, तुम जा सकते हो उन्हें बचाने के लिए। और सभी लोग इस बात से एग्री होते हैं, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, चलो चले। और वह दोनों उड़ते उड़ते चले जाते हैं उसको बचाने के लिए, और सभी को पीछे छोड़ जाते हैं। और वह अनबा से निपटने के लिए जा ही रहे होते हैं रेड को बचाने के लिए। तभी अचानक से एक टकला वहां पर आ जाता है टोपी पहनकर, जो उन दोनों को रोक लेता है और बोलता है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। लेकिन ये उसे देखकर वही लगता है अचानक से तुम कहाँ से टपक पड़े, तुम तो देखने में बहुत ज्यादा डरावने लग रहे हो। तो ये भी एक एस लेवल का घोष होता है। वो बोलता है मैं एक बुद्धिस्ट में हूँ, जो कि इस पूरी की पूरी सिटी को गार्ड करता है और इसकी सुरक्षा करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अपने आप को ही मार लो। मैं क्या बकवास किया जा रहा है, कोई बड़ा अपने आप को क्यों मारेगा। तभी होंगे भड़क जाती है और उससे बोलने लगती है जरा इस टकले को देखो तो सही, जो चाहता है हमें मारना और रोकना चाहता है हमें जाने से। तभी जिन कहने लगता है हमें यहाँ पर फाइट करनी नहीं चाहिए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो हमें चलते हैं फुल स्पीड में यहाँ से। तभी जो टकला होता है बाल होता है वो कहने लगता है अच्छा तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए। और वह अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और वॉयलेंट एनर्जी इकट्ठी करने लगता है, अपना डोमेन खोने लगता है। भाई ये सभी लोग अपना डोमेन खाए खो लेते सबसे पहले वह। ये देखने के बाद होंगे भी सरप्राइज होती है और बोलती है ये बुद्धिस्ट मतलब ये टकला तो अपनी पावर का इस्तेमाल शुरू से ही करने लगा। और वो टकला अपनी सारी पावर को इकट्ठा करके अपने डोमेन फील्ड ऑन कर देता है, जिसके कारण जो होंगे जो और लेन होते हैं वो उसके डोमेन में एक तरफ से खिंचने लगते हैं, मतलब प्रेशर से खिंचने लगते हैं। और दोनों के दोनों कहने लगते हैं अरे नहीं फिर से डोमेन स्किल, क्या किस्मत के नौड़े लगे रखते हैं रे। तभी उसके डोमेन के अंदर सीन दिखाया जाता है, जो कि वो टकला होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ होता है एक बिल्डिंग के ऊपर। तभी तो उससे कह लगता है तुमने हमें अपने डोमेन में तो बुला लिया, लेकिन हमसे फाइट करने की हिम्मत नहीं कर रहे हो, तुम कितने ज्यादा डरे हुए हो। तभी जो होंगे उससे कह लगती है लिन थोड़ा शांत हो जाओ, लिन ने बिल्कुल सही कहा है कि यह बंदा बस हमसे डरा हुआ है इसलिए फाइट नहीं कर रहा। तभी वह टकला उससे फाइट करने लगता है और बोल लगता है तुम दोनों बेकार वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। अभी मैं अपने बुद्धा की पावर तुम्हें दिखाता हूँ और तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। तभी हमें एक स्पिरिचुअल फॉर्म दिखाई जाती है, जो कि बहुत बड़ी फॉर्म में आ जाती है। तभी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, पाम और बुद्धा बुद्धा के हाथ का कमाल। तभी जो लिन होता है वो सिर्फ एक ही हाथ से उसके पाम को मतलब उसके हाथ को रोक लेता है बिल्कुल इजीली, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता बे, ऐसा लग रहा है चींटी को मार रहा हो। और होंगे से बोल लगता है होंगे तुम थोड़ा साइड में हो जा, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तभी होंगे उससे बोल लगता है अच्छा तो तुम पावर्स के साथ खेलना चाहती हो, अच्छा मैं समय सबक सिखाता हूँ, लो अब सबक सको मेरे इस एंशिएंट पावर का मजा। मेरी पावर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और जैसे ही अपने एंशिएंट पावर का इस्तेमाल करता है तो सीधे एक तरह खड़ा होता है और सीधे जाकर उसके बुद्धा पर लगता है और अपना बड़ा वाला लठ निकाल कर बजाना चालू कर देता है। और उसके में इतनी ज्यादा पावर होती है कि जो बुद्धा होता है उसके चूर चूर हो जाते हैं डेविल बुद्धा के, जिसको देखकर वो भी घबराने लगता है और बोलने लगता है अगर कर एक इंसान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, इसने तो मेरे डेविल बुद्धा को भी मार दिया। तभी वह और भी ज्यादा एनर्जी इकट्ठी करने लगता है। तभी हम होंगे को दिखाया जाता है और बोलने लगती है जरा इसको देखो तो सही कि किस तरह की हरकतें करने में लगा है। और बोलती है लिन ने मुझे एक अच्छा मौका दिया है, अब समय आ चुका है कि मैं इस मौके का फायदा उठाऊं और इसे अपने फुल पावर से एक ही बार में तबाह कर दूं। और तभी जो होंगे होती है वो अपनी कैंची से उसको काटा पीटी कर देती है चालू और कर देती है एकदम से खल्लास, जिसको देखने के बाद वो टकला होता है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और घबराने लगता है और बोलने लगता है अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इन्होंने तो मेरे डेविल बुद्धा को इतनी आसानी से हरा दिया। तभी जो लिनो होता है वो अपना लठ निकालता है और बजाना चालू कर देता है और बोलता है ये किस तरीके का डोमेन है, इसकी स्ट्रेंथ तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कई गुना लाखों और मिलियंस दूर हो, मिलियन कोसों दूर हो असली बुद्धा के पावर के मुकाबले में। और उस पर अपनी लट से अटैक करना चालू कर दे और बोलता है तुम बस एक नकली हो और कुछ भी नहीं। लेकिन जो टकला होता है वो उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है अपने हाथों से ही, लेकिन उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो अचानक से एनहेंस हो जाती है और उसकी पावर बढ़ जाती है, और जिसके कारण जो होंगे और लिनो होते हैं वो दूर जगह गिरते हैं। तभी होंगे और लिन दूर करते हैं तो होंगे कहने लगती है इसकी पावर को ऐसे देखकर लगता है ये हमारी स्पिरिचुअल पावर को इसने रोक दिया है, इसने अपनी पावर को अभी तक छुपा हुए रखा था, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी जो टकला होता है वो एक कैंची निकालता है और उससे कहने लगता है कैंची को
घुमाते हुए कि अब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, अब तुम मेरे चेले बन जाओगे, बिल्कुल हमारे सेक्ट को तुम ज्वाइन कर लो। ये देखने के सुनने के बाद लीना और होंगे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और मुझे लगता है क्या तुम कमीने हो चुके हो, हमारे बाल काटना चाहते हो, तुम अपने सेक्ट में हमें ज्वाइन करना चाहते हो, तुम्हें तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ लेंगे। वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, भाई बाल की बात है, इज्जत की बात आ चुकी है या खुद तो टकला है ही गया और हमें भी टकला करना चाहता है, तू टकले कहीं के। और तभी होंगे ये भी कहने लगती है मुझे सबसे ज़्यादा नफरत उनसे है जो मेरे सामने ही सीजर को इस्तेमाल करे, सिर्फ मैं ही सीजर इस्तेमाल कर सकती हूँ। तभी अचानक से सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है और एक नया मिशन दे देता है और पहला ऑप्शन होता है कि इस टकले की वीकनेस उसको ढूंढो, उसके बदले में तुम्हें 40 पॉइंट मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन होता है कि चाहे इसे ऐसे ही छोड़ दो, इसके लिए 30 पॉइंट मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन होता है कि उसके सामने अपनी हार मान लो और एक मोंक बन जाओ, मतलब बुद्धिस्ट बन जाओ, उसके लिए 25 पॉइंट मिलेंगे चार्म के। ये देखने के बाद लिन सरप्राइज होता है और मुझे लगता है क्या अगर मैं पहला ऑप्शन बोलता हूँ तो मुझे 40 पॉइंट मिलेंगे, ये तो काफ़ी फायदेमंद है। और तभी अचानक से ख्याल आता है अगर सिस्टम ऐसा नोटिफिकेशन मुझे दे रहा है, ऐसा मौका दे रहा है, इसका मतलब ये होगा कि इस बुद्ध मतलब इस टकले के कोई ना कोई तो बहरी बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीकनेस जरूर रही होगी और इसी वीकनेस के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा अगर क्या वीकनेस है, कैसे हरा के। तो आज के लिए इतना ही इस एपिसोड में, बाय बाय।